अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एमन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल द सफ़ायर्स एकेडमी। आज आपके लिए एफएससी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वो वीडियो भी हाजिर है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की इंपॉर्टेंट स्लाइड्स और स्पेसिमेंस बताऊंगी और क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट फ्लावर्स बताऊंगी और एंड पर क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉग की इंपॉर्टेंट बोन्स बताऊंगी। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको पेपर प्रिपरेशन में बहुत आसानी होगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की इंपॉर्टेंट स्लाइड्स और स्पेसिमेंस देखते हैं। कभी कभार आपको माइक्रोस्कोप में स्लाइड इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए आपको ड्रॉ करने में भी मुश्किल होती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपने पहले ही तमाम स्लाइड्स और उनकी लेबलिंग देखकर जानी है। जो भी स्लाइड आपको प्रोवाइड की जाए आपने पेन से उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और पेन से ही लेबल करना है। फर्स्ट नंबर पे एपिडर्मिस ऑफ अनियन की स्लाइड है और सेकंड नंबर पर लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। इसको आपने स्केच फॉर्म में ड्रॉ करना है। फिर आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जिसको आपने इस तरह ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज़ लीफ मेसोफिल सेल। इसके बाद है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स यानी स्किन सेल्स, जो आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह नज़र आएंगे और ड्रॉ आपने इस तरह करने हैं। नेक्स्ट इज़ बक्कल कैविटी सेल्स ऑफ फ्रॉग। उसके बाद है पोलन ग्रेन। फिर है स्पोरेंजियम ऑफ एडिएंटम, जो आपने इस तरह ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस ऑन प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर आपको सिर्फ प्लांट्स का क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ प्लांट्स की डायग्राम ही ड्रॉ करनी है और अगर एनिमल है तो एनिमल सेल की। इनका जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है यही इनकी लेबलिंग है। जो फर्स्ट कॉलम है वो नॉर्मल सेल है और जो सेकंड कॉलम है वो डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल है और थर्ड कॉलम वाला प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। फिर है कार्डियक मसल। उसके बाद है स्मूथ और स्ट्रिएटेड मसल ऑफ कॉकरोच और लास्ट पर है माइटोसिस इन अनियन रूट टिप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं। नंबर 1 रोज़ा इंडिका यानी रोज़। नंबर 2 सोलैनम निग्रम। नंबर 3 कैशिया फिस्टूला। नंबर 4 लेथायरस ओडोरेटस। हर फ्लावर की टोटल 8 टर्म्स होती हैं। इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। इसके साथ है फ्लोरल डायग्राम। इन टर्म्स में से कोई भी टर्म आपको पेपर में आ सकती है जिसके आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, या अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले है रोज़ा इंडिका। जो टर्म आपको पेपर में आ जाए आप उसके कोई से 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे और अगर फ्लोरल डायग्राम आ जाए तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर है सोलैनम निग्रम, जिसमें आप ये फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज कैशिया फिस्टूला, जिसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर है लेथायरस ओडोरेटस, जिसमें आप ये फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे अगर पेपर में आ जाए। Our next question is question number 3. In this question, we shall study the important parts of frog skeleton. Number 1, skull, जिसका dorsal view भी आ सकता है और ventral view भी. Number 2, vertebral column, जिसमें सबसे पहले है atlas of frog, यानी frog का फर्स्ट vertebra, जिसका आपको side या front view आ सकता है. Next is ventral view of 8th vertebra of frog. फिर है dorsal view of 9th vertebra, जिसको हम sacral vertebra भी कहते हैं. उसके बाद है यूरोस्टाइल। फिर है कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम। नंबर 3 इज़ वेंट्रल व्यू ऑफ पेक्टोरल गिर्डल। नंबर 4 डोर्सल एंड लेटरल व्यू ऑफ पेल्विक गिर्डल ऑफ फ्रॉग। नंबर 5 है बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड नंबर 6 बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स ऑफ फ्रॉग। Here is the end of question number 3. Now we shall start our question number 4, that is identification of specimens and slides. सबसे पहले अगर नॉस्टॉक आ जाए तो आपने उसका नेम नॉस्टॉक लिखना है और एक रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। इसी तरह अगर एमीबा आ जाए तो आपने ऐसा ही करना है, ओनली नेम एंड 1 रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर है एंट एमीबा। नेक्स्ट इज़ पैरामेशियम एंड देन प्लाज्मोडियम। फिर है यूग्लिना, उसके बाद वॉलवॉक्स। नेक्स्ट इज़ अल्वा। फिर है पेनिसिलियम। उसके बाद है प्रोथैलस ऑफ एडिएंटम। फिर है स्पोरोफाइट ऑफ एडिएंटम। नेक्स्ट इज स्पोरेंजियम। उसके बाद है मार्चेंटिया। फिर है सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मार्चेंटिया।
नेक्स्ट इज फ्यूनेरिया एंड देन सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ फ्यूनेरिया। उसके बाद है पाइनस मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न। फिर है मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। नेक्स्ट इज मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। उसके बाद है मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। फिर आ जाते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स। नंबर 1 इज स्टमक। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज लिवर। फिर है पेनक्रियाज। नेक्स्ट इज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब ये जो किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स की लिस्ट है, अगर इनमें से कोई स्पेसिमेन आ जाए तो आपने रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखनी, बल्कि इसकी बजाय आपने उस स्पेसिमेन के फाइलम का नेम लिखना है। अगर स्पंज आ जाए तो आपने स्पंज लिखना है और उसका फाइलम नेम यानी पोरीफेरा लिखना है। इसी तरह अगर जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनीमोन या कोरल्स में से कोई स्पेसिमेन आया है तो आपने उस स्पेसिमेन का नाम लिखना है और फाइलम नाइडेरिया लिखना है। कोई रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखनी। इसी तरह फाइलम प्लेटीहेलमिंथस के एनिमल्स हैं। उसके बाद है फाइलम नीमाटोडा। नेक्स्ट इज फाइलम एनालिडा। फिर है फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट इज फाइलम कॉर्डेटा। आपको इन सब फाइलम्स के एनिमल्स की पहचान होनी चाहिए। अब ये जो एनिमल्स हैं जिनकी सुपर क्लास स्पाइसेस है, अगर इनमें से कोई एनिमल आ जाए तो आपने इनकी कोई रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखनी, बल्कि इनकी आपने क्लास लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैगफिश या लैम्प्रे आ जाए तो आपने उनका नेम लिखना है और इनकी क्लास साइक्लोस्टोमा लिखनी है। इसी तरह क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज क्लास ऑस्टिकथीज। ये जो एनिमल्स हैं सेसिलियन, फ्रॉग, टोड एंड सेलेमेंडर, इनकी क्लास एम्फीबिया है। इसके बाद है क्लास रेप्टिलिया। नेक्स्ट इज क्लास एवीज यानी बर्ड्स। फिर है क्लास मैमेलिया। अब हैं प्लांट्स ग्रुप्स, जिसमें सबसे पहले हैं हाइड्रोफाइट्स। अगर हाइड्रोफाइट्स में से कोई प्लांट आ जाए, मसलन हाइड्रीला, लीली या लोटस, तो आपने सिंपल उसका नेम लिखना है और एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। इसी तरह अगर मीजोफाइट्स में से कोई प्लांट आ जाए तो आपने उसका नेम और रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। इसी तरह आगे हैं जीरोफाइट्स। फिर आ जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, फॉर एग्जांपल स्क्लेरेनकाइमा सेल। फिर है ट्रैकिया और वेजल एलिमेंट, इसकी भी आपने रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद है कोलेनकाइमा सेल। फिर है स्मूथ मसल की स्लाइड। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल एंड फिर है स्केलेटल मसल। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड एंड नेक्स्ट इज 48 आवर चिक एम्ब्रियो। फिर है 72 आवर चिक एम्ब्रियो। लास्ट पे है पॉलिटीन क्रोमोसोम, जिसकी आपने ये रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। एक बात याद रखें कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डायग्राम नहीं बनानी, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपने याद करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।